मुझे गंदा धक्का मारा इंसल्टिंग मैनर में, वो चीज़ क्यों नहीं एपिसोड में दिखाई गई? जिनके फ़ैन बेसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे वो लोग सच्चा दिखना नहीं चाहते थे। अभिषेक के फैंस से मुझे इतनी हेट मिली है, आप मुझे पपेट बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभिषेक की पर्सनैलिटी को जिया बहुत जचेगी। दोनों तलवारें हैं जो एक कमान में कैसे रहेंगी। मनीषा और आशिका की बॉन्ड को मेरी और पूजा मैम की बॉन्ड से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। अभिषेक के साथ मैं जितना गड़े मुर्दे ना उखाड़ूं। स्वागत है बेबी का आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर मैं बोलूं कि अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करें एक या दो वाक्य में तो वो क्या होगा? बिग बॉस की जर्नी चैलेंजिंग, डिफिकल्ट या फिर एन अंडरडॉग्स जर्नी। बहुत सारे लोग थे आपके आसपास जो कह रहे थे कि आप एक हफ्ते में बाहर आ जाओगी। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लोग थे वो जो डिमोटिवेट कर, लेकिन टॉप 5 तक आप पहुंच गए अपनी मेहनत से, तो उन लोगों को क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे आप? मुंह तोड़ तो कुछ नहीं, काफ़ी मैंने मुंह तोड़ जवाब घर के अंदर जिनको देने थे उनको दे दिए हैं। पर यही कहना चाहूँगी कि अब हर किसी का नज़रिया इंसान पर रखने वाला होता नहीं जितना अच्छा मेरा है, तो इट्स ओके। बट आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर प्राउड ऑफ मी। उनको मुझ पर नाज है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अभी हाल ही में फुकरा इंसान ने ना बहुत सारे एपिसोड्स देखकर उस पर रिएक्ट किया कि किसने उसके पीठ पीछे क्या कुछ बोला है। हाँ। किसने क्या कुछ, सारी सच्चाई उसके सामने आई है। हाँ। और उसका ब्लॉग वो बड़ा वायरल हो रहा है। आपका ऐसा कुछ करने का प्लान है या आपने कोई एपिसोड देखा जहाँ पर आपको एक भयानक सच्चाई सामने आई आपकी? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मनीषा, अभिषेक और एल्विश मेरी पीठ पीछे बहुत बातें करते थे, तो अभी तक मैंने वो एपिसोड्स देखे नहीं हैं, लेकिन अगर इफ़ आई कम अक्रॉस समथिंग देन आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ मेकिंग वन। तो आप कन्फ्रंट करोगे तीनों को जाके? नहीं, कन्फ्रंट नहीं, बट मैं भी रोस्ट वीडियो बना दूंगी और क्या। ओके। जैसे हमने पहले, आप जब घर के अंदर जा रहे थे तब हमने आपका इंटरव्यू किया था और हमने बात की थी, तो आपने कहा था आप रियल बेबिका को दिखाने जा रहे हो दुनिया को, पर अब बिग बॉस के घर के बाहर जो बेबिका आई है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोवर्शियल छवि बनकर आ गई है। क्या रियल में यही है बेबिका या कुछ और है? मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर का माहौल एक इंसान में बहुत ही अननेसेसरी नेगेटिविटी और एग्रेशन डाल देता है, और सिर्फ मैं अकेली नहीं थी वहाँ पे जो नेगेटिव या एग्रेसिव हो जाती थी। काफ़ी लोग होते थे, काफ़ी लोग चिल्लाते थे, काफ़ी लोग झगड़े करते थे। तो और अगर आपने 24/7 का लाइव देखा है तो मुझे नहीं लगता आप मुझे वो नेगेटिव बेबिका के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो लाइव देखते थे और सब कुछ देखते थे उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं समझाया। मुझे हर कोई विलन या हर कोई नेगेटिव नहीं समझ रहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों ने मुझे बेहतर तरीके से समझाया। तो आई टोटली डिसमिस द इमेज दैट पीपल आर क्रिएटिंग जस्ट बेस्ड ऑन 1 आवर ऑफ एपिसोड। कंटेस्टेंट्स घर के बाहर आ रहे थे तो हम उनसे सवाल करते थे और हर एक कंटेस्टेंट के बारे में पूछते थे, और बेबिका के बारे में भी पूछा जाता था लोगों से। तो मिक्स्ड जवाब यही आया कि सब थक चुके हैं उससे, इंक्लूडिंग सलमान खान। अब उन्होंने भी गिव अप कर दिया है, स्पेशली तब जब आपके और मनीषा के बीच वो हाथापाई वाला सीन हुआ। दिखाया ये गया कि आपने मनीषा को बहुत बुरी तरह से पुश किया। उस मुद्दे को इतना ज़्यादा खींचा नहीं सलमान खान ने, वो बायस्ड हैं ऐसा ऐसा सवाल उठने लगे थे। इसलिए क्योंकि उस टास्क से पहले मनीषा ने मेरे साथ एक बहुत ही गंदी लड़ाई की थी, जिसमें उसने मुझ पर फेक एलिगेशन लगाया गाली देने का, और मुझे बहुत गंदी तरीके से धक्का भी मारा। तो उस मुद्दे को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है, उस वीडियो को क्यों नहीं दिखाया गया एपिसोड में, ये मेरा सवाल है। तो मैंने टास्क में एज अ डेविल जो करना था एक एंजल को रुलाने के लिए, वो कैरेक्टर में रहकर किया, लेकिन किसी ने टास्क के बाहर एक गंदी लड़ाई की मुझसे, मुझ पर आरोप डाले गाली देने के जो मैंने नहीं की थी, और ऊपर से मुझे गंदा धक्का मारा इंसल्टिंग मैनर में, वो चीज़ क्यों नहीं एपिसोड में दिखाई गई, इस बात से मैं बहुत नाखुश हूँ। तो क्या आप ये बात मानती हैं कि मेकर्स क्रिएटिव सेंस में वही चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं जो उन्हें दिखाना या बताना चाहिए? जहाँ उनको कंटेंट मिल रहा है वो पिक कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि 1 घंटे में कि वो कितना दिखा सकते हैं, तो आप 24/7 पे ज़्यादा बिलीव कीजिए, वो लाइव फीड पे आप ज़्यादा बिलीव कीजिए, आप बेहतर समझ पाएंगे शो को। 1 घंटे के एपिसोड में आप बिलीव मत कीजिए। मतलब वही बात हो गई ना कि 1 घंटे में तो बस तोल मोल के दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना कुछ दिखा सकते हैं, एक इंसान को ही पूरा टाइम नहीं दिखा सकते हैं ना, तो वही बात हो जाती है। और ये जो बात उठी थी कि आप पर सबने गिव अप कर दिया, इंक्लूडिंग सलमान खान, कि भाई अब ये नहीं ये सुधर ही नहीं सकती है। सुधरने की तो कोई बात नहीं थी, मैं कहीं बिगड़ी नहीं थी, मुझे नहीं लगता मैं कोई बिगड़ैल इंसान हूँ जिसको सुधरने की ज़रूरत है। बट हाँ, अभी जिनके फ़ैन बेसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे वो लोग सच्चा दिखना नहीं चाहते थे, वो बस अच्छा दिखना चाहते थे,
और घर में जब शुरुआत से मुझे इतना टारगेट करके, इतना हैरेस करके, इतने एलिगेशंस डाल के, इतना बुरी तरीके से इल ट्रीट करके शुरुआत से पहले हफ्ते से जब मेरे साथ इतनी बदसलूकी हो रही थी, तो कभी ना कभी तो मेरे अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म बाहर आएगा ही, और जब आया तब सब हिल गए। तो उसमें अब मेरी क्या गलती है? आपके विद्या पर आपके पिताजी का नाम लिया गया, उनके विद्या पर सवाल खड़ा किया गया। शुरू तो तब हुआ जब आपने पहली बार फेस रीडिंग किया जेल के अंदर से रहकर, और सवाल खड़े हुए, सब ने किया, और आप डिफेंसिव भी हुए, पर इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इस तरह से किसी के विद्या का सवाल पर खड़ा कर देना और फिर मजाक बनाना, और फिर आपके पिता के नाम को भी ट्रैक किया गया, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या होती है वो ब्रूटली ऑनेस्ट रहती है। जो जैसा है वैसा बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है। आप झूठ बोलेंगे किसी का दिल रखने के लिए या किसी को प्लीज़ करने के लिए, तो वो शास्त्रों का अपमान हो जाता है। तो मैंने जितना मुझे समझ आया और जितना दिखा मैंने बोला है। मैं झूठ नहीं बोल सकती और मैंने झूठ नहीं बोला है। एंड ऑफ कोर्स लोगों को अपनी सच्चाई सुनने की आदत नहीं होती, लोग रिएक्ट कर लेते हैं और नेगेटिवली ले लेते हैं या इंसल्ट की तरह ले लेते हैं। तो हर कोई अपनी सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं रखता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया है। उस पर मैं कोई डिफेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे पता है वक्त के साथ वही लोग मुझे फ़ोन करके बोलेंगे तू सही थी। फुकरा से जब आप मिलने गई तो क्या वो फर्स्ट वाला डिफेंसिव जो यही वाली चीज़ हो गई थी, उस मुद्दे पर बात हुआ? क्या आप लोगों की चीज़ें अब सॉर्ट हो गई हैं? क्या आप लोग एक बतौर बेहतर दोस्त अब और नज़र आने वाले हैं? वेल, घर के अंदर भी अगर मेरी उससे लड़ाइयाँ होती थी, वो इस वजह से मेजरली होती थी क्योंकि हम पुरानी बातें बहुत डिस्कस करते थे, और वो डिस्कस करके फिर दोनों ही डिफेंसिव और एग्रेसिव हो जाते थे। तो अब मैंने ये बात समझी, अभिषेक के साथ मैं जितना गड़े मुर्दे ना उखाड़ूँ, उतना अच्छा कॉर्डियल बॉन्ड रहेगा उसके साथ। तो जब हम मिले, हमने कोई पुरानी बात नहीं की, हम आगे का बोल रहे थे और प्रेजेंट में जी रहे थे, और वो बहुत अच्छा वक्त था। क्या लगता है अभिषेक आकर जिया को वापस बात करेंगे, या उनका रिश्ता कुछ आगे बढ़ने जैसा होगा कुछ? वेल, मुझे लगता है अभिषेक की पर्सनैलिटी को जिया बहुत जचेगी, क्योंकि उसे एक शांत, बेजुबान, कम सोचने वाली, कम बोलने वाली, जिसका अपना कोई माइंड या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और उसके सामने चुप रहने वाली लड़की ज़्यादा जचेगी। क्योंकि मैं और अभिषेक एक जैसे, हम दोनों एग्रेसिव है, हम दोनों का ओपिनियन है, हम दोनों स्ट्रांग है, हम दोनों हेड स्ट्रांग है, तो हम दोनों तलवारें हैं जो एक कमान में कैसे रहेंगी। बट जिया उसको शायद ज़्यादा जचेगी। आई मीन, उसकी पर्सनालिटी के लिए शी विल बी अ गुड मैच। तो आई डोंट नो, वो उनका पर्सनल डिसीजन हो जाता है। तो कभी फिनाले पे जब आप लोग मिले तो आप लोगों ने बात मैचअप करने की आपने कोशिश की दोनों की, या दोस्ती कराने? मैंने तो शो में ही कोशिश की थी। हाँ। कितनी बार जिया को बुला के बोला था कि अरे यार, अपना एंगल शुरू कर दे, अभिषेक के साथ कुछ कर दे। आई गेस उसने मेरी बात सुन के इवेंचुअली शायद एफर्ट्स भी डालने शुरू किए, और उनकी दोस्ती भी, और उनका एंगल तो क्लियरली दिख रहा। मंगनी हो गई उनकी शो के अंदर, तो अच्छी बात है। पूजा जी का पपेट आपको बोला जा रहा था, पेट बोला जा रहा था, पपेट जो भी बोला, आप बहुत डिफेंसिवली आपने उसका जवाब दिया। जब मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे याद आया, जब मनीषा रो रही थी आशिका के घर से निकलने पर, तब आपने भी तो उसे पपेट कह दिया था कि अरे मनीषा इसलिए रो रही है क्योंकि वो पपेट उसकी जा रही है। देखिए, आप मनीषा और आशिका की बॉन्ड को मेरी और पूजा मैम की बॉन्ड से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो रही बात पूजा मैम की, तो मैं उनकी छत्र छाया में और उनके मार्गदर्शन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप मुझे पपेट बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही था मेरा रिप्लाई। तो दुनिया उनके और मेरी बॉन्ड को कितना भी जज कर ले, कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट आई वुड से। रिसेंटली आप लाइव गए, आपने अभिषेक के फैमिली के लिए स्टैंड लिया, उनके आसपास जो नेगेटिविटी चल रही है उस पर आपने बात की जी। उससे लगा कि अब आपके और अभिषेक की दोस्ती हो रही है, एंड दैट शोज द पॉजिटिव साइड ऑफ बेबी का। नीचे अगर आपने कमेंट देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए थे। वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। हाँ। मैंने ट्रिगर्ड इंसान का एक वीडियो देखा जहाँ पे वो कह रहा था कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के बारे में बोला जा रहा है, डेरोगेटरी कमेंट्स पास और थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और उसके चेहरे पे एक था कि ऐसा क्यों। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। देखिए, मेरी भी फैमिली है, मेरी सिस्टर्स और मॉम तक कोई आए मैं तो दहाड़ना शुरू कर दूँ, मतलब मैं शेर की तरह लड़ पड़ूँ लोगों से। अगर मेरी फैमिली तक कोई आए या मेरे अपनों तक आए, तो मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैंने भी हेट बहुत सेंस की है। अभिषेक के फैंस से मुझे इतनी हेट मिली है क्योंकि मेरी उससे लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई और भी ऐसी हेट से गुजरे, इसीलिए आई वॉन्टेड टू स्पीक अप। अच्छा, अर्चना गौतम ने, जो बिग बॉस की पुरानी खिलाड़ी रह चुकी हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि मेकर्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कंटेस्टेंट्स विद ह्यूज फॉलोअर्स, उन कंटेस्टेंट्स को लाए जिन्होंने मेहनत करके अपने फॉलोअर बनाए, जमा किए हैं। इस स्टेटमेंट से आप कितना वाकिफ रहती हैं? मैं रिलेट करती हूँ,
क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट जिसने अपने फॉलोअर्स बनाए और जमाए हैं विद ज़ीरो, वो मैं थी। एंड अर्चना से भी मैं रिलेट करती हूँ क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत करके उसके सीज़न में भी काफ़ी हद तक लोगों का प्यार बटोरा और आगे बढ़ती जा रही है। तो आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड आई रियली रिलेट विद हर। क्या आप मनीषा रानी के साथ अब आप दोस्ती बढ़ाएंगी, चीज़ें भूल कर आगे बढ़ेंगी, और क्या 17 का आप हिस्सा बनेंगी? वेल पहले हफ्ते में मुझे जो मनीषा मिली थी, अगर वो वहीं रहती है तो मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। और 17 का हिस्सा आप बनेंगे बिग बॉस? अभी कुछ सोचा नहीं है। आई रियली वांट टू थिंक एंड आई लेट यू। लास्ट क्वेश्चन, आर यू रियली टच विद पूजा भट्ट, और क्या कुछ ऑफर आया है? क्योंकि हमें पूछा गया ये सवाल पूछने के लिए, योर फैंस ओनली आस्क कि पूछो अगर फैंस देखिए पूजा भट्ट से पूजा मैम से ऑफ कोर्स मैं कनेक्टेड हूँ, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई थिंक आई फाउंड अ गॉड मदर और अ सोल इन हर विच इज़ लाइक इमेंसली क्लोज टू मी। तो मेरी सोलमेट है वो। तो हमारे बीच का जो प्यार है वो काम से रिलेटेड कभी रहा नहीं है और कभी काम का जिक्र भी नहीं हुआ है। अगर उनको मैं काबिल लगती हूँ किसी चीज़ के तो वक्त के साथ वो ज़रूर सोचेंगे उस बारे में, बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं सोचती। लोगों को ऐसा लगता था कि आपको फिल्म मिल, एल्विश ने भी बीच में रोस्ट करते हुए कह दिया था कि पूजा के प्रोडक्शन हाउस में बेबिका को काम मिल जाएगा, इसलिए वो चिपक गई। बट मुझे नहीं लगता हमारी बॉन्डिंग कभी इस बेसिस पे शुरू हुई थी या कभी ये इंटेंशंस रहे थे, तो व्हाटएवर। थैंक यू सो मच। हे गाइस, दिस इज़ बेबिका धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।